हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो रिसेंटली मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन कब आएगा और उसके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कब उसके नोटिफिकेशन रिलीज होगा। देखो, अभी जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था ना, उस टाइम पे कोई क्लियर नहीं था कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया तब सबको ये लगा कि फेक न्यूज़ है, लेकिन बाद में जब सब लोगों ने उसकी साइट पे देखा तब पता चला कि हाँ, एक्चुअल में एसबीआई पीओ ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और दूसरी प्लस में उसमें वैकेंसीज इतनी कम थी कि सब लोगों को सच में ही लगा कि वो फेक न्यूज़ है। लेकिन बाद में जब सबने चेक किया और उसके बाद पता चला कि हाँ, रियल में इतनी कम वैकेंसीज हैं और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। तो मतलब ये नहीं, इसका वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करूँगा या फिर करूँगी, या मतलब बहुत टाइम है अभी तो बाद में आएगा नोटिफिकेशन, अभी नहीं आएगा, अभी तो उसकी ज्वाइनिंग वगैरह ही चल रही है। तो इस चीज़ को लेके अगर आप बैठोगे ना तो कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये सोचो कि मतलब अभी आने वाला ही है नोटिफिकेशन, या फिर नोटिफिकेशन का वेट ही क्यों करना है। अभी एसबीआई का आया हुआ है, पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस कलर का, आरआरबी के, सबके तो डेट्स आई हुई हैं, सिर्फ एक एसबीआई कलर ही बचा हुआ है। तो उनकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और उससे भी बेस्ट है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का लेवल लेके चलो, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। बाकी सभी की करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे टफ जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस ही होते हैं। तो ये करो कि नहीं, मैं तो एसबीआई कलर की ही एक स्पेसिफिक उसी की प्रिपरेशन करूँगा या फिर आरआरबी की ही करूँगा। तो वो एक अलग पैटर्न हो जाता है कि हम अपने माइंड सेट किया हुआ है कि मेरे तो इनमें सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो मैं इनकी प्रिपरेशन क्यों करूँ। बैंकिंग में सबका सिलेबस सेम होता है, सिर्फ लेवल में डिफरेंस होता है। तो हार्ड लेके चलोगे ना तब इजी वाले पेपर हैं वो क्लियर होंगे। और ये सोचो कि नहीं, मैं तो इजी वाला ही करना है मुझे, तो में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो माइंड सेट मतलब इसको तो कैसे ही चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि काम वगैरह कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा नहाने धोने से पहले ना, तो जो मेरी जो कल की जो चेकलिस्ट थी ना वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसकी डीआई वाली 2 सेट बचे हुए थे, वो कंप्लीट किए। उसके बाद जो सेकंड वाला चेकलिस्ट थी वो स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी मेरे ना। क्योंकि सुबह सुबह ही होता है काम, तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी दीदी सब लोग हेल्प करवा देते हैं, तो काम जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। तो नहाने और मतलब और बाकी सभी काम के बीच में काफ़ी गैप था, तो मैंने सोचा एक चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, ये वाला बर्डन तो कम हो जाएगा कि चेकलिस्ट बची हुई है मेरी। तो चेकलिस्ट की, और चेकलिस्ट में भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना आज वाले चेकलिस्ट में, सच में बहुत शानदार क्वेश्चंस थे। और दूसरा उसमें एक क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन भी आज बहुत अच्छा आया हुआ था, उसमें जो पॉइंट वाले थे और रूट वाले थे मोस्टली वही क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो कुछ मतलब पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि वो कैसे अटैम्प्ट करते हैं, तो उसके लिए आशीष अरोरा सर की एक क्लास है, स्पेसिफिक उन्हीं के लिए है वो, है ना। तो वहाँ से आप कर सकते हो, आपको मतलब एक क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ 30 से 40 मिनट के अप्रोक्स है, वो देखो और अपना एक टॉपिक पूरा क्लियर कर लो, क्योंकि मेंस में भाई इसको फेस करना ही पड़ेगा। और वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी कि जो रीजनिंग के लिए जो मेरी चेकलिस्ट होती है ना वो मैंने स्टार्ट की थी, अंकुश लम्बा सर की और पुनीत सर की, दोनों के मिक्स लेती हूँ क्योंकि दोनों का लेवल अच्छे हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी का इजी है किसी का हार्ड है। पुनीत सर क्या करते हैं, मिक्स कर रखते हैं हमेशा, एसबीआई पीओ भी देते हैं, एसबीआई कलर भी देते हैं, और दोनों का मिक्स में जो होता है ना वो भी देते हैं। और जो लास्ट ईयर जो आई हुई हैं जो सर को पता होता है वो भी मतलब एक नया एक उसमें इंक्लूड करते रहते हैं। लेकिन हर्षद सर का ये होता है कि वो या तो चेकलिस्ट में पूरी बीओ लेवल की या फिर कलरक लेवल की सारी एक मतलब एक पैटर्न के हिसाब से देते हैं उसमें। और हर्षल सर की जो पीडीएफ है उसके अंदर क्या होता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं, और उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज वाले, सिलोक्स वाले और इग्निक्विटी वाले सभी ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन होता उनका थोड़ा ईजी लेवल है। पीओ वाले में अच्छा लेवल देते हैं और उसमें ईजी लेवल देते हैं। अगर कोई चाहता ना कि भाई मैं मेंस की प्रिपरेशन कब से करना स्टार्ट करूँ, तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये है कि जब आपको ये लगे कि हाँ पजल मुझे समझ आ रही है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये है कि टाइम भी लग रहा है, गलत भी हो रही है, समझ में भी नहीं आ रहा, तो उन्हें एक बार प्रिपरेशन अच्छे से करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर रीजनिंग में है ना प्रीलिम्स की अगर पजल समझ में नहीं आएंगे तो मेंस की बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में ये है थोड़ी आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तब ही क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं आपको, है ना। क्योंकि उसमें बहुत लेंथी मतलब क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स भी होते हैं। और इनक्वेटी भी बहुत ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली आपसे पूछेंगे, इनडायरेक्टली वैसे पूछते हैं, या तो पूछते ही नहीं है मोस्टली, तो ये देखने के लिए मिलता है।
और आउटपुट इनपुट सब पर मतलब लॉजिकल जो बेस होते हैं ना उसी पे होता है। आपको वहाँ पे कैलकुलेट कुछ भी करना नहीं होता, वो जितना उसने दिया जितना उससे पूछा सब कुछ वही होता है उसके अंदर। और एक चीज़ बेस्ट और ये होती है मेंस के लिए कि उसमें जो सिलोक्स आते हैं ना वो प्रीलिम से भी इजी आते हैं, लेकिन बाकायदा आपको विदाउट डायग्राम सिलोक्स आने चाहिए। जो एस्पिरेंट ये बोलते हैं कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आता हम कैसे करें, तो उसके लिए भी पुनी सर की क्लास हो वो देख लो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का दिया है, रिसेंटली अभी हुई है वो क्लास, तो उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, वहाँ से कर सकते हो आप। और वो वाली क्लास करने के बाद में मैंने जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन वो लगाया। सबसे पहले मैंने लगाए थे स्क्वायर क्यूब, क्योंकि जो टेबल्स और परसेंटेज वाला सेक्शन था कल मैंने कंप्लीट कर लिया था और आज मुझे यही करना था। उसके साथ प्लस में मुझे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस भी लगाने थे, जो मैंने अभ्यास मैगजीन से स्टार्ट किए हुए हैं। अभ्यास मैगजीन लास्ट मंथ वाली स्टार्ट की है, अब वो वाली मैंने कंप्लीट कर ली थी ना, 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट की है वो मैंने। तो वो वहाँ से के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। मतलब अभ्यास मैगजीन में ये है कि सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी दिए हुए हैं, ज़्यादा कोई हार्ड लेवल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें स्पीड पे काम करना था, इसलिए वो लेवल सही है हमारे लिए। कल रख में ऐसा ही पूछा जाता है, और आरआरबी कल रख में तो इससे भी ईजी आता है। मतलब आपको पेन पेपर उठाने की ही ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रैंडमली भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, तो इसके लिए लेके नहीं चलो कि उसमें तो इजी दिया हुआ था, हाँ मैं तो अटैम्प्ट नहीं करूँ, वो इजी चेकलिस्ट है, वो सब उसी हिसाब से दिया जाए जैसा हमारा पैटर्न होता है। उसके बाद मैंने लगाया एक सेक्शन मॉक, जिसमें मेरे मार्क्स आए 22.86 मेरे मार्क्स आए। 25 मैंने अटैम्प्ट किए थे। और रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाया था, इसमें मेरी 84 मेरी एक्यूरेसी है, परसेंटाइल मेरी 60 परसेंटाइल है। और ऑल ओवर मेरा मतलब एवरेज से ये था कि थोड़ा सा बिलो है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो है या तो ज़्यादा इजी है या हार्ड है। और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए थे, एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत किया था, इसमें मतलब पढ़ने में मुझे मिस्टेक हो गई थी, बाकी इजी क्वेश्चन था बहुत। उसके अलावा ये एक पजल थी, ये मेरे से गलत होगी। इसमें एक पॉइंट है जो बहुत बहुत मतलब इफेक्टिव है कि इसमें 2 मेंबर दे रखे हैं और उसमें 2 सीट दे रखे हैं, तो इसी में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके अलावा 2 मतलब मेरे से 2 क्वेश्चंस रह गए थे, एक तो ब्लड रिलेशन वाला और एक डायरेक्शन वाला, दूसरी एक पजल लगी थी। भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा था, सॉलिड क्वेश्चन था कि मैं मतलब जब मैंने बाद में किया ना तब भी मुझे समझ नहीं आया कि उसमें क्या पूछा गया है और कैसे उसको अटैम्प्ट करना। जो बाद में जो पजल आई हुई थी वो बहुत ईजी थी, मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैं मतलब जो ये वाली पजल थी ना, जो ईयर वाली थी, उसके जगह ना कैटेगरी बेस्ड वाली पजल भी कर सकती थी। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर।